30 साल के बाद कुंभ राशि में शनि और शुक्र का एक ऐसा अद्भुत संयोग बनने वाला है जिसका प्रभाव आपको अपने जीवन के हर एक क्षेत्र पर देखने को मिलेगा। अब कुंभ राशि के लोगों के लिए इस संयोग का क्या प्रभाव होगा, क्योंकि आपकी ही राशि में 30 वर्ष के बाद ये एक ऐसी युति बनेगी जहां शनि और शुक्र मौजूद होंगे। इसके अलावा 2 ग्रह और भी आने वाले हैं, तो किस तरह का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा इसकी जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो में विस्तार से। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। तो देखिए, शनि को अगर ज्योतिष में देखें, वैदिक ज्योतिष में, तो क्या कहा गया है, शनि को कर्म प्रधान ग्रह का दर्जा दिया गया है, यानी जैसा कर्म और वैसा ही आपको रिजल्ट मिलेगा। शनि इकलौता एक ऐसा ग्रह है जो आपको अपने कर्मों के आधार पर उसका रिजल्ट देता है, परिणाम देता है। यानी कि कर्म अच्छे होंगे तो शनिदेव आपको अच्छे फल देंगे, अगर कर्म खराब हैं तो शनिदेव का गुस्सा भी आपको झेलना पड़ेगा। इसके अलावा शुक्र की बात करें तो शुक्र क्या है, शुक्र सुंदरता है, शुक्र सुख है, सुख देने वाला ग्रह है। शुक्र विलासिता से संबंधित ग्रह है, यानी जो आपको जीवन के आनंद की प्राप्ति कराता है, जो जीवन में सुख का अनुभव कराता है, जो जीवन में सुंदरता के प्रति आपको आकर्षित करता है, ये शुक्र है। अब ये दोनों ग्रह जो हैं क्या हैं, विपरीत प्रकृति के हैं और इनकी युति होने वाली है बहुत ही जल्दी। अब ये युति क्या होगी, ये युति होगी एक ही राशि में एक ही समय में, शुक्र और शनि। अब ऐसे 2 ग्रहों का, लेकिन देखिए यहाँ एक अच्छी बॉन्डिंग ये है कि शनि क्या है, शनि तो जैसे कि राक्षस ग्रह हैं, शनि पापी ग्रह की उसमें आते हैं श्रेणी में, और शुक्र क्या है, शुक्र हैं दैत्यों के शुक्राचार्य, दैत्यों के गुरु। तो एक तरह से ये बहुत अच्छी एक कॉम्बिनेशन भी आप कह सकते हैं। अब ये संयोग बनेगा, संयोग कब बनेगा, तो इस संयोग का जो समय होगा, तो देखिए सूर्य का राशि परिवर्तन होगा 13 फरवरी को। 13 फरवरी को सूर्य कुंभ राशि में आ जाएंगे और ये 1 महीने तक एक राशि में रहते हैं, यानी 13 फरवरी से 14 मार्च तक ये स्थिति रहेगी। 14 मार्च तक सूर्य कुंभ राशि में रहेंगे। इसी दौरान फरवरी के लास्ट में शुक्र का राशि परिवर्तन होगा और शुक्र आ जाएंगे यहाँ इसमें शनि की राशि कुंभ राशि में, और ये युति बन जाएगी। अब ये जब युति बनेगी तो क्या होगा, इसका प्रभाव सीधा सीधा कुंभ राशि के लोगों की सबसे पहले तो लग्न पर पड़ेगा, उनके व्यक्तित्व पर पड़ेगा। अब ये इनके व्यक्तित्व पर किस तरह से होगा, तो देखिए शनि तो आपकी राशि के स्वामी हैं, आपकी लगन में पहले से ही विराजमान है, लेकिन शुक्र आ जाएंगे तब क्या होगा, आपकी जो दृष्टि है वो ऐसी चीज़ों के लिए होगी, आप बड़े कलात्मक चीज़ों से जुड़ने की कोशिश करेंगे, आपको ऐसी चीज़ें ज़्यादा पसंद होंगी, जैसे आप कलात्मक चीज़ें हों गई, रचनात्मक चीज़ें हों गई, मीडिया से चीज़ें जुड़ी हुई होंगी, तो ऐसी चीज़ों की तरफ आपका आकर्षण होगा। साथ ही इस दौरान आपका कुछ ऐसे चीज़ों की तरफ भी ज़्यादा आकर्षण होगा कि आप कैसे दिख रहे हैं। और यहाँ ये दोनों मित्र राशि हैं, दोनों मित्र ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि ये दोनों की ही युति से शुभ योगों का निर्माण भी हुआ है। तो ये आप समझ लीजिए, यहाँ बैठकर शुक्र एक तो आपके वैवाहिक जीवन के लिए, शुक्र और शनि दोनों ही वैवाहिक जीवन के लिए शुभ होने वाले हैं, क्योंकि दोनों की 7वीं दृष्टि आपके कौन से भाव पर पड़ रही है, 7वें भाव पे। और 7वां भाव आपका कौन सा है, 7वां भाव आपके पार्टनरशिप का है, दाम्पत्य जीवन का है। तो आपकी एक तो बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी, जो 7वीं दृष्टि से देखेंगे ये आपके 7वें भाव को, आपके जीवन साथी के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी होगी, आप एक दूसरे के प्रति ज़्यादा अट्रैक्ट रहेंगे, आप ऐशो आराम प्राप्त कर पाएंगे, सुख समृद्धि आप प्राप्त कर पाएंगे। और देखिए मैंने कहा था कि शनि अच्छे कर्म के बदले आपको अच्छे फल भी देता है, और शुक्र क्या है, शुक्र की एक ही दृष्टि है जो कि 7वें भाव पर पड़ रही है और ये दृष्टि शुभ है, लेकिन शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो कहाँ जाएगी, आपके 3रे भाव पर। तो इच्छाएं आपके मन में जागृत होंगी, आपके मन में इच्छाएं होंगी चीज़ों को प्राप्त करने की, ठीक है, एनर्जी भी होगी, पराक्रम करने की आपके अंदर हिम्मत भी होगी। लेकिन क्या होता है, शनि क्या करते हैं, उस काम में थोड़ा सा डिले कराते हैं, धीमी गति से कार्य चलाते हैं। लेकिन क्योंकि शुक्र यहाँ बैठे हैं तो आप ऐसी चीज़ों के जरिए, अगर आप ऐसे फील्ड से जुड़े हैं, मीडिया के फील्ड से जुड़े हैं,
आप कोई थिएटर करते हैं, आप कोई संगीत की दुनिया से जुड़े हैं, या आप पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, फैशन डिज़ाइनिंग से जुड़े हुए हैं, फैशन के प्रोफेशन में हैं, आप एडिटिंग के प्रोफेशन में हैं, तो ऐसे प्रोफेशन वाले लोगों को अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। अपनी इच्छाओं को ज़्यादा प्रबल कर पाएंगे, अपनी इच्छाओं को पूरा कर पाएंगे। ठीक है, तो ये, और यहाँ देखिए आपके कर्म पर भी इसकी दृष्टि होने वाली है शनि की। तो अपने चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, यानी कि अपने खुद के कर्म के द्वारा, अपनी खुद की मेहनत के द्वारा अपनी इच्छाओं को आप पूरा करेंगे। इस चीज़ को ज़रूर आपको याद रखना है कि भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है, भाग्य के भरोसे नहीं रहना है। आप अपनी मेहनत के द्वारा अपनी इच्छाओं को पूरा करते चलेंगे। आपके भाई बहनों का भाव भी यही है, तीसरा भाव। तो भाई बहनों के साथ अपनी बॉन्डिंग को अच्छा बना कर रखें, और साथ ही यहाँ आप अगर पार्टनरशिप में काम करते हैं तो वहाँ शुक्र से जुड़े हुए जो काम हैं उनमें आपको अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। थोड़ी सी सावधानियाँ भी यहाँ आपको रखनी होंगी। शनि पहले से ही यहाँ मौजूद हैं, लेकिन शुक्र के आने से ये आपको ऐसी चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व करेंगे जो चीज़ें आपको सुख देने वाली होती हैं। लग्जरी चीज़ों से जोड़ने की कोशिश करेंगे, लग्जरी चीज़ों को खरीदने की भी आप इस दौरान कोशिश कर सकते हैं। और ये स्थिति बेहद शुभ है, क्योंकि इस स्थिति में आपके लगन में इसका होना ये आपको थोड़ा सा चीज़ों को ज़्यादा गहराई से देखने वाला भी बनाएगा, और साथ में आपको कामातुर भी करेगा। साथ में ये आपके अंदर ऐसी पर्सनैलिटी को भी डेवलप करेगा कि आप खुद को अच्छा, अपने व्यक्तित्व को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। आपके मन में हर टाइम ये रहेगा कि आप क्यों ना ऐसे अट्रैक्टिव दिखें, यानी कि आप एक अच्छे दिखें, अपने ऊपर ध्यान देंगे। हो सकता है पार्लर वगैरह भी जाएं, हो सकता है अपने आप को फिट कराने की कोशिश भी करें, आप जिम वगैरह भी ज्वाइन कर लें, यानी अपनी फिटनेस पर भी आप ध्यान देंगे। ये सब शुक्र की वजह से होगा। और शनि तो यहाँ पहले से हैं ही, आपके लगन में विराजमान है, जो कि इनकी मूल त्रिकोण राशि है। और ये मूल त्रिकोण राशि में जब भी शनि होते हैं तो अच्छे रिजल्ट देते हैं, मेहनत ज़्यादा कराते हैं लेकिन अच्छे रिजल्ट देंगे। मैं कहती हूँ ये युति आपके लिए बहुत अच्छी मानी जाने वाली है। शनि तो पहले से ही हैं, फरवरी के लास्ट में शुक्र का राशि परिवर्तन हो जाएगा। अब शुक्र यहाँ बैठकर आपको अगले 1 महीने तक अच्छे रिजल्ट देने का कार्य करेंगे। ऐसे में शनि अस्त भी होंगे। शनि का अस्त होना थोड़ा कम प्रभावशाली रहेगा, लेकिन शुक्र क्योंकि यहाँ मौजूद होंगे तो शुक्र अपना काम करते रहेंगे। शनि अस्त होने पर कम प्रभाव देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी प्रभाव नहीं देंगे, लेकिन शुक्र अच्छे रिजल्ट आपको देने वाले हैं। और देखिए शुक्र क्या है, आपके लिए योग कारक ग्रह हैं। आपके 9वें भाव के स्वामी हैं और आपके 4थे भाव के स्वामी हैं, यानी कि आपके माता के साथ भी आपकी बॉन्डिंग अच्छी रहेगी, परिवार कुटुंब का सपोर्ट भी आपको मिलेगा। भाग्य के स्वामी है, धर्म के स्वामी है, पिता के स्वामी हैं। पिता के साथ थोड़ी सी अनबन हो सकती है, थोड़ा ध्यान रखें, लेकिन भाग्य के स्वामी हैं और धर्म के भी, धर्म कर्म में भी आपकी रुचि रहेगी। और जहाँ तक है भाग्य की, तो भाग्य को ये थोड़ा प्रबल बनाने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन आपके कर्म के द्वारा। तो यहाँ चीज़ों को आपको बस अपने नज़रिए से देखना है, अपने काम करने के तरीक़ों को थोड़ा सा स्मार्ट रखना है, और किसी भी चीज़ को पीछे नहीं छोड़ना है। जो काम आज आपको मिला है उस काम को पूरा करें, उस पर पूरा फोकस करें, और चीज़ें जो हैं बहुत अच्छे से दिखाई देंगी। साथ ही आपको क्या उपाय करना है, ओम शन शनिश्चराय नमः मंत्र का जप करें, क्योंकि शनि अस्त होंगे और सारी चीज़ें आपके लिए बढ़िया रहेंगी। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।